So as you know, this is day 2 of the reading series that I have started. एंड कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने ये वाले ऑप्शंस वाले ब्लैंक्स इजीएस्ट ट्रिक के साथ कैसे करने हैं. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आए थे एंड सभी ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया. थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स. एंड यही चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं कि डेली आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊं, ट्रिक से भरा हुआ इजीएस्ट मेथड से, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके. एंड इससे तो आपको कोचिंग की भी नीड बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर लेते हो. इससे इजी वे में आई डोंट थिंक सो कि कभी आपको किसी ने पढ़ाया होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली आज की वीडियो में हम यही सेक्शन 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं. आई डोंट वांट टू मेक लॉन्ग वीडियोस, सो बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन ओनली सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन ईच एंड एवरी डे. When I finish these different types of questions, I've definitely come up with complete reading section and a complete reading test as well, which will be long videos instead. So आज की वीडियो में we have yes, no and not given, जो कि for sure है for your IELTS exam section 3 में. ये 110% आपको आने ही आने हैं. एंड इनमें इतने सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है ना, आई कैन टेल. मुझे इतने सारे मैसेज एंड कमेंट्स आते हैं ना कि हमें मैम ट्रू फॉल्स एंड यस नो नहीं हमसे होते. तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना. इट विल बी शॉर्ट प्रिसाइज वीडियो, लेकिन ट्रिक से भरी हुई वीडियो. आपको समझ आ जाएगी. आज के बाद यस नो नॉट गिवन में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंडिंग अगर आप इसको एक बार देख लेते हो. एंड अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक विल बी इन द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद आप वो भी वीडियो जाके जरूर देखना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. कई सारी हमारे पास टेक्निक्स होती है बेसिकली इसको करने के लिए. एज यू कैन सी सेक्शन जो 3 है बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27. अब अगर 27 वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो बात आती है लोकेशन कैसे फाइंड करें. अगर लोकेशन फाइंड नहीं होगी आपकी सी, तो वहीं पे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहली बात यही है कि आपको लोकेशन ढूंढते टाइम भी आपको टाइम सेव करने की कोशिश करनी है. बजाय कि आप आंसर्स को जल्दी ढूंढो, लोकेशन को जल्दी फाइंड करना सीखो. तो 27th ये आपका क्वेश्चन है. तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा, ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है सेक्शन 3 के. तो ऑब्वियसली इसके जो आंसर है वो आपके स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएंगे. ये स्टार्ट हो रहा है तो आपको स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ से ही इसके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे. मोर ओवर जो हमने कल वाली वीडियो देखी थी, हमने जो कल ये वाले क्वेश्चंस किए थे, ये ट्रू फॉल्स के नीचे वाले क्वेश्चंस थे. एंड इसकी जो लोकेशन थी हमारी स्टार्टिंग के बिल्कुल ये थर्ड वाले पैराग्राफ से इसकी लोकेशन स्टार्ट होती थी. सो व्हाट ऑब्वियस, जो अगर इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं तो इसकी लोकेशन या तो 1 में होगी या 2 में होगी, या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 दोनों में मिला के या 4 क्वेश्चंस की लोकेशन होगी. तो आपको इतना पता लग गया कि या तो 1 में एंड 2 में दोनों को मिला के आपके 4 क्वेश्चंस हैं. तो इसको अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि आपका कोई भी आंसर गलत ना हो. ये जो क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं ना, उनको एटलीस्ट कोशिश करा करो कि ये आपने गलत नहीं करने. ये जो क्वेश्चन है श्योर शॉर्ट है, दीज आर फॉर श्योर शॉर्ट. 100% श्योर है ये आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं. तो जो आपको आने ही आने हैं उनका सामना करो, उनसे डरो मत, अपने डर को हराओ. इजी टेक्निक सीखो जैसे मैं बता रही हूँ, इससे सॉल्व करने की आपने कोशिश करनी है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. आपने करना कैसे है. अब देखो 27th क्वेश्चन आपके पास बेसिकली है क्या. वेगनर्स आइडियाज अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वर वाइडली डिस्प्यूटेड व्हाइल ही वाज अलाइव. अब इसमें हमारे पास चीजें होती हैं दो. एक तो समटाइम्स होती है हमारी वोकैबुलरी, जिनकी वोकैबुलरी वीक है उनके लिए रीडिंग करनी मुश्किल है. मतलब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. इसमें ऑब्वियसली कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए. सेकेंड थिंग ऑफ इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपको समझ में आना चाहिए कि मीनिंग क्या है. अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, तो इतना इसका एक मैं इजी मेथड समझाने जा रही हूँ. आपने सिंपली करना क्या है, स्टेटमेंट को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 3, 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. जितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड कर लो. फॉर एग्जाम्पल वेगनर्स आइडियाज ब्रेक अबाउट किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वर वाइडली डिस्प्यूटेड व्हाइल ही वाज अलाइव. अब जैसे जैसे आपने ब्रेक किया वैसे वैसे इसको समझने की आपने कोशिश करनी है. जो वेगनर्स के आइडियाज थे किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, उनको बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड. अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ मेरे बताने से पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूटेड. ठीक है.
मैं इसका मतलब आपको लोकेशन पे जाके फिर बताऊंगी। वाइडली डिस्प्यूटेड वाइल ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा था उस टाइम पर उसके जो आइडियाज थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को लेके, उनमें बहुत ज्यादा क्या थी, डिस्प्यूट, उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुई। वाइडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ਹੁਣ अपने को सेकंड एक मेन गल आंदी है, इसमें मेन बात यह कि आपने क्वेश्चन का जो मेन वो होता है ना, मुद्दा की है क्वेश्चन का, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ नहीं करोगे, हमेशा सही निकलूगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मेन गल की है, देखो वैगनर के बारे में तो आपका टॉपिक ही है सारा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमने कल भी पढ़ा था, उसके बारे में उसने रिसर्च करी थी। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ये उसने रिसर्च किया था इसके बारे में। तो ये भी आपको पता है। मेन आपका मुद्दा क्या हो गया कि जब वो जिंदा था उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुई थी। डिस्प्यूट आपका यहाँ पे मेन मुद्दा है। अगर तो डिस्प्यूट हुई थी बहुत ज्यादा तो ट्रू हो जाएगा, अगर डिस्प्यूट नहीं थी तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, किसी की भी बात नहीं करेंगे, तो नॉट गिवन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तीन चीजें हैं। ट्रू कब होता है, जब आपके सारे सिनोनिम्स टोटली मैच हो जाते हैं तो ट्रू हो जाता है। फॉल्स हमारा होता है बेसिकली दो केसेस में। पहला केस है अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग है, मैं बताऊंगी कैसे। अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है लेकिन गलत है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडली डिस्प्यूटेड, अगर डिस्प्यूट का यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दी होती तो ये रॉन्ग हो जाता। तो एक और इसका सेकंड केस है, ये आपके पास अपोजिट दिया हो किसी भी वर्ड का, वाइडली है तो लेस अगर लिखा होता यहाँ पे, फिर भी इसका आंसर फॉल्स होगा, राइट। एंड नॉट गिवन किस केस में होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ਤੁਹਾਡੇ मन च एक बार भी आ गया कि इसकी बात नहीं करी गई हुई, ये हमें नहीं दिया गया हुआ, नहीं दिया गया हुआ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉट गिवन। बेशक आपको सारा का सारा दिया हो, चाहे आपको सिर्फ लेट से आपको अलाइव के बारे में इतना पार्ट सपोज कर लो आपको नहीं दिया हुआ, वो क्रॉस आउट कर दो। अगर एक भी क्रॉस आ गया तो सारा का सारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। अगर एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, हल्का सा भी मिसिंग है, तो इन दैट केस आपका जो आंसर है वो हमेशा होता है नॉट गिवन। अब हमने समझ लिया बेसिकली मीनिंग क्या है क्वेश्चन का। लोकेशन पे जाते हैं। देखो हमें पता था कि इसका स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही इसका बेसिकली आंसर होगा, राइट। अब वैगनर की बात बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हैं, क्या आप इसकी लोकेशन ढूंढ सकते हो। देखो यहाँ पर उसका बात करी गई हुई है बिल्कुल यहाँ पे एंडिंग में जाके, हिज बुक ऑन द सब्जेक्ट। स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी आपको मिल गया, वैगनर भी आपको मिल गया। हमेशा स्किम एंड स्कैन करने की कोशिश करा करो। कीवर्ड्स मैंने कल समझाया था स्किम एंड स्कैन क्या होता है। आपने कीवर्ड्स मार्क किया, उसको पैसेज पे जाके जस्ट आपने ढूंढना है विदाउट रीडिंग एवरी ईच एंड सिंगल वर्ड। नजरों से ढूंढो सिर्फ कि जो हमने मार्क किया वो कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको मिल गया, वैगनर की बात भी हो गई है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात भी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, The origin of continents and oceans went through 4 editions। उसके 4 editions थे, मतलब उसकी बुक के बारे में जो उसकी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। And was the focus of an international controversy in his lifetime and for some years after his death। In his lifetime मतलब when he was alive का आपको सिनोनिम मिल गया, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इतनी चीज नहीं दी गई थी। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ हमने उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो आपको वैगनर दिया गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में भी दिया गया है, लाइफ व्हेन ही वाज अलाइव इन हिज लाइफ टाइम वो भी आपको दिया गया है। एक चीज रह गई हमारी जो कि क्या थी, वाइडली डिस्प्यूटेड, जो हमारा मेन क्वेश्चन का मुद्दा था, वाइडली डिस्प्यूटेड। आपको क्या इसका सिनोनिम यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है वाज द फोकस ऑफ एन इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी। इंटरनेशनल इटसेल्फ इज अ ब्रॉड टर्म। इसका मतलब क्या हो गया आपका, बहुत ज्यादा। वाइडली का इंटरनेशनल के साथ मैच हो गया। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है डिस्प्यूटेड, तो कंट्रोवर्सी एंड डिस्प्यूटेड का मतलब हो गया कि इसके बारे में डिबेट हुई थी, बहुत ज्यादा इसके बारे में बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाइडली डिस्प्यूटेड का भी सिनोनिम मिल गया, एंड आपको लाइफ टाइम का ड्यूरिंग हिज व्हेन ही वाज अलाइव वो भी आपको मिल गया। सो ईच एंड एवरीथिंग आपकी चीजें यहाँ पे मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो आपके पास ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वैगनर्स आइडिया भी था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी था, वाइडली मतलब इंटरनेशनल, डिस्प्यूट का मतलब कंट्रोवर्सी,
while he was alive का मतलब during his lifetime। तो सारे के सारे सिनोनिम्स मिल गए। तो इसका आंसर अगर आप लिख देते हो ट्रू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आपको यस नो नॉट गिवन है। अगर आप गलती से भी यस की जगह ट्रू, सो आपने इस बात का ध्यान रखना है। कईयों की तो बैंड 5.5 से 6 इसी वजह से ही नहीं आते कि वो गलती से यस की जगह ट्रू लिखे आते हैं या ट्रू की जगह यस लिख देते हैं। तो इस चीज का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि आपने इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है एंड आपने सिनोनिम्स को मैच कैसे करना है, लोकेशन को कैसे ढूंढना है। बहुत ही इजी वे है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द आइडिया। अब अगेन ये बहुत लंबी स्टेटमेंट है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। सो द आइडिया दैट द कॉन्टिनेंट्स remain fixed in place was defended in a number of respected scientific publications। जो आइडिया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो फिक्स रहेंगे एक जगह के ऊपर, उसको डिफेंड किया गया था। डिफेंड का मतलब आपको पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं जरूर चेक करूंगी एंड आई विल चेक कि किसके किसके मीनिंग जो है, वोकैबुलरी जो है वो अच्छी है। ये आपको शो करेगा कि आपकी कितनी ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो डेफिनेटली आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा, राइट। सो इन अ नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड साइंटिफिक पब्लिकेशंस, यहाँ पे आपका मेन कीवर्ड क्या आ गया, कॉन्टिनेंट्स दिया हुआ है एंड साइंटिफिक पब्लिकेशंस यहाँ पे आपको दे रखा है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी लोकेशन। अब लोकेशन अगेन इनकी हमेशा ऑर्डर में ही होती है, तो आपने कहीं पर ज्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ आपने लोकेशन को ऑर्डर वाइज ही देखना है। अब लास्ट हमारा यहाँ पे खत्म हुआ था, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगेन आप स्किम स्कैन करांगे। अगर आप स्किम स्कैन करें तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स के बारे में दे रखा है, दे रिमेन्ड फिक्स्ड इन अ प्लेस, ठीक है। अब इसको हम अगर रीड करें, ये लाइन क्या हमें दी गई है, इट सेज बेसिकली दिस लाइन सेज सो वेगनर्स बेसिक आइडिया वाज दैट, उसका बेसिक आइडिया क्या था कि जो मिस्ट्रीज अबाउट अर्थ की हिस्ट्री है कुड बी सॉल्व, उनको सॉल्व किया जा सकता है अगर वन सपोज दैट द कॉन्टिनेंट्स मूव्ड लेटरली। अगर कोई सपोज करे कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव करे लेटरली, rather than supposing that they remained fixed in place, rather than कि आप ये सपोज करो कि उसको एक जगह पर रोक के रखा जाए। बेसिकली आपने इसको अगर समझा है, इसका मीनिंग अगर हमने इन शॉर्ट आपने इसका मीनिंग निकालना है, जो बेसिक आइडिया था वेगनर का वो था कि जो इसकी मिस्ट्रीज हैं अर्थ की हिस्ट्री के बारे में वो सॉल्व की जा सकती हैं। कैसे? अगर कोई ये सपोज कर ले कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो लेटरली मूव करते हैं, लेटरल होता है लाइन, लाइन की तरह पे शेप से मूव करते हैं, रादर देन कि आप ये सपोज करो कि दे रिमेन फिक्स्ड इन अ प्लेस, या कि आप ये सपोज करो कि प्लेस एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखो सेम टेक्निक को यूज करें, अगर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पता लग गया तो राइट डाउन ऑल्सो योर आइडियाज। अगर आपको ट्रू लगा तो क्यों लगा, फॉल्स लगा तो क्यों लगा, नॉट गिवन लगा तो क्यों लगा, थोड़ा सा मुझे इसमें आप कमेंट में बताना जरूर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, द आइडिया, इसकी बात करेगी थी आइडिया की कॉन्टिनेंट्स रिमेन फिक्स्ड इन अ प्लेस वाज डिफेंडेड इन अ नंबर ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस। क्या हमने जो पढ़ा, क्या इसमें ये चीज की बात कर रखी थी, ठीक है। रिमेन्ड फिक्स्ड वाला वर्ड हमने जरूर पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स का वर्ड हमने जरूर पढ़ा, आइडिया वाला हमने वर्ड जरूर पढ़ा। अगर हम सेम टू सेम लाइन मैच करने की कोशिश करें, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी क्या आपने साइंटिफिक पब्लिकेशंस कहीं पे पढ़ा, क्या आपने डिफेंडेड का सिनोनिम या इसका एंटोनिम कहीं पे पढ़ा? डिफेंड का मतलब होता है उसको डिफेंड करना भी, किसी की साइड लेना, उसको डिफेंड करना कहते हैं कि किसी की साइड लेना। तो हमने एक ऐसा कुछ वर्ड नहीं पढ़ा, ऐसा भी कुछ वर्ड नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा हमने तो इट सिंपली मीन्स नॉट गिवन, नहीं पढ़ा ऐसा हमको नहीं मिला, इट सिंपली मीन्स नॉट गिवन। अगर आपको हल्की सी भी चीजें दी गई हैं दैट डजंट मीन कि इसका आंसर ट्रू होगा। आपने सारा कुछ लेके चलना होता है कि आपको सारी चीजें दी हुई हैं तो इसका आंसर ट्रू आता है। अब हमारे पास ये चीजें नहीं दी गई थी, तो नहीं दी गई थी का मतलब होता है नॉट गिवन। आई होप आई एम क्लियर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेगनर relied on a limited range of scientific fields to support his theory of continental drift।
मतलब जितनी शॉर्ट में आप इसको ब्रेक करोगे ना सेंटेंस को, उतना आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। अब जो वैगनर था उसने किसके ऊपर भरोसा किया, कुछ मतलब लिमिटेड रेंज ऑफ थोड़ी सी साइंटिफिक फील्ड के ऊपर उसने रिलाई किया, उसने भरोसा किया, ताकि वो सपोर्ट कर सके अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। अब इसमें मेन मुद्दा क्या है, अ लिमिटेड रेंज ऑफ, क्या उसने कम रेंज के ऊपर रिलाई किया या ज्यादा रेंज के ऊपर रिलाई किया, या रेंज की बात ही नहीं हुई, या इसमें से किसी और चीज की बात नहीं हुई, ये आपने देखना। हमेशा क्वेश्चन का मेन मुद्दा की है, मेन इशू क्या है उसको समझा करो। एंड बेसिकली ये आपके एक्शंस होते हैं, ये बेसिकली वर्ब्स होते हैं। अ लिमिटेड रेंज, ये आपने बेसिकली मेन चीज देखनी है, क्या लिमिटेड रेंज थी या नहीं थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपका कीवर्ड है, साइंटिफिक फील्ड आपका कीवर्ड है, राइट। सो ऑब्वियसली अब जो नेक्स्ट है इसकी लोकेशन भी आपको ऑर्डर वाइज मिल जाएगी, उसके साथ ही आपको मिल जाएगी। जो हमने सेकंड पढ़ा वो हमने यहाँ पे फिक्स किया था, फिक्स इन अ प्लेस यहाँ पर था, राइट। अब इसके आगे ही हमारे पास लिखा हुआ है, वेगनर शोड अ ग्रेट डिटेल on how such continental movements were plausible and how they worked using evidence from a large number of sciences, including geology, geophysics, paleontology, and climatology. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा क्लियर और करूं, लार्ज एविडेंस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ साइंसेज, एविडेंस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ साइंसेज। अगर अगर मैं अब आपको लोकेशन की तरफ लेके जाऊं, अगर आपने इसका आंसर गैस कर दिया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है एंड क्यों लग रहा है। यहाँ पर आपके पास देखो क्या था, लिमिटेड रेंज ऑफ, ठीक है, और लोकेशन में हमारे पास क्या था, लार्ज नंबर ऑफ। सो दीज आर कॉल्ड अपोजिट्स। अनलिमिटेड होता है कम, लार्ज मतलब ज्यादा, कम ज्यादा मीन्स अपोजिट, अपोजिट है इंफॉर्मेशन तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सो इन केस ऑफ अपोजिट इंफॉर्मेशन आंसर इज ऑलवेज फॉल्स, नॉट गिवन, नहीं आता है। लिमिटेड रेंज था मतलब कम हो गया, लोकेशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ। बस इन्नी जी गल होंदी है, सारे कीवर्ड्स मैच कर जाते तो सारा पढ़ना भी नहीं होता। मेन चीज देखो टॉपिक ही अपने वैगनर के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में थ्योरी उसने निकाली थी, ये हमें पता ही था। तो साइंटिफिक फील्ड्स के बारे में आपने ढूंढना था, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, एंड अगर दिया हुआ है तो क्या वो कम रेंज है या वो ज्यादा है, बस इन्नी जी गल आप देखनी होंदी है, राइट। सो मूविंग ऑन टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, these similarities between Wegener's theory of continental drift and modern day plate tectonics are enormous. जो similarities हैं किसके बीच में, बिटवीन वेगनर की थ्योरी में, कौन सी थ्योरी थी इसकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, एंड जो मॉडर्न डे टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी है, आर इनॉर्मस। जो सिमिलैरिटीज है दोनों में वो ज्यादा है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि ये कंपैरिजन टाइप वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर नॉट गिवन होगा, तो ऐसे तुक्के तो मत लगा के आना, बिल्कुल भी ये गलत हो सकते हैं, आपके बैंक स्कोर कम हो जाएगा। पहली गलत है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये दो चीजों के बारे में आपको बता रखा है। एंड क्या दे रखा है कि जो दो थ्योरीज है, बहुत सिंपल, अगर तुम्हें समझ नहीं आता, दो थ्योरीज ने उनमें जो सिमिलैरिटीज है वो बहुत ज्यादा है। अब आपका मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि सिमिलैरिटीज है कि नहीं है, अगर है तो वो कम है कि ज्यादा है, दैट्स इट, राइट। अगर अब मैं आपको इसकी लोकेशन पे लेके चलूं, अगेन ऑर्डर वाइज आपको इसकी लोकेशन मिल जानी है, लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, रेंज ऑफ साइंसेस, रेंज ऑफ साइंसेस हमने कहा में पढ़ा था, ये रहा, राइट, रेंज ऑफ साइंसेस। इसके आगे टेक्टोनिक्स देखो हमें मिल गया, राइट। अगर हम इसको रीड करें, प्लेट टेक्टोनिक्स इज इन मेनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द वेगनर्स प्रपोजल। आपको टेक्टोनिक भी मिल गया, वेगनर का प्रपोजल के बारे में भी मिल गया, इन मैनी एस्पेक्ट्स मतलब बहुत सारे चीजों को लेके, इज क्वाइट यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट भी बहुत सारी चीजों में ये अलग है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कि जो इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। एंड कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद माय फेमस 2 सेकेंड्स ट्रिक। ये मैंने बनाई थी ऑलरेडी 2 सेकेंड्स वाली ट्रिक के बारे में वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखना। अदरवाइज हम कल ये वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 2 सेकेंड्स ट्रिक से हम बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, बेनिफिशियल लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो,
तो काइंडली आई रिक्वेस्ट ऑल माय ऑडियंस टू सपोर्ट माय चैनल एज वेल। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, ताकि मेरे चैनल को भी एक रीच मिले, एक बूस्ट मिले एंड कई सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग को, या जिनके बैंक स्कोर नहीं आ रहा है, जिनके पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन का, वो सिंपल मेरी वीडियोस को देखकर अपना स्कोर जो है वो उनका आ जाए एंड सभी की हेल्प हो सके। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल माय ऑडियंस, अगर सिर्फ इन इन ओनली केस अगर आपको मेरी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं, हट के लगती हैं, दूसरों से डिफरेंट लगती हैं एंड इजी लगती हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, लेकिन मैं इसको भी इजी बना के ही आपको सिखाऊंगी। एंड आई गेस आपको आज वाले ये यस नो नॉट गिवन बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, राइट। एंड अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, लिंक आपके सामने है, जरूर देखना, बहुत ही इजी मेथड है। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर आइल्स प्रिपरेशन।